जय श्री राम, जय श्री राम। तो रामचंद्र जी ने वनवास में केवट से लेकर के अनेक तरह की अनुसुईया अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ अनुसुईया थी और अनुसुईया ने सीता जी को स्त्री धर्म के लिए, पति धर्म के लिए और समाज में शिक्षा दीक्षा के लिए बड़ा उपदेश दिया। अत्रि ऋषि की स्त्री थी कर्दम ऋषि की पुत्री, और कर्दम ऋषि ने 9 कन्या थी। वह 9 ऋषियों की के साथ में शादी करवाई थी। भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि आदि आदि, अंगिरा ऋषि आदि आदि से 9 कन्या 9 ऋषियों को दान दिया था। वह ऋषि की परंपरा में पुत्री हुई। आगे भी अत्रि ऋषि बड़े त्यागी और महान पुरुष थे। उनको शिक्षा दीक्षा दे करके ऐसी सीता जी को अनुसुईया ने उपदेश दिया कि अनुसुईया भारत के अंदर सबसे एक सती स्त्री मानी जाती है। कथा है, कई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना दिए थे वही अनुसुईया। और मध्य प्रदेश में अनुसुईया का मंदिर भी है। और मध्य प्रदेश से अयोध्या से होते हुए मध्य प्रदेश में पहाड़ और दिल्ली पहाड़ जैसे वन था, वन से होते हुए रामचंद्र जी आगे से आगे वनवास में चलते गए। और 14 वर्ष का वनवास में जो कुछ हुआ आगे आगे लगभग लौकिक कथा तो सभी जानते हैं, परंतु इसके अंदर हर एक पेज 2 पेज के अंदर तुलसीदास जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान, बार बार जन्मने मरने और हमारे अनेक तरह से इस लोक का भी ज्ञान दिया है, परलोक सुधारने का ज्ञान दिया है, इस संसार में कैसे रहना है और परलोक में और सुधारने के लिए क्या यत्न करना है, क्या उपाय करना है, भाई भाई के साथ में कैसे रहना है, माता पिता के साथ में कैसे रहना है, परिवार के साथ में कैसे रहना है, समाज के साथ में कैसे रहना है, और हमें राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम कैसे कैसे रहें तो हमारा सुखी जीवन हो। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कही। और उनके वाक्यों को तुलसीदास जी ने एक एक शब्द के यति से चौपाई, दोहे, साखियाँ और अनेक तरह से त्याग तपस्या करके तुलसीदास जी ने एक रामायण लिखी है। और घट रामायण भी है और बाल की रामायण भी है। और घट के अंदर भी हमें ज्ञान होता है। इसलिए राम ने केवट को भी धन्यवाद दिया और केवट ने नदी पार करवाई और अनुसुईया मंदिर में आए। अनुसुईया मंदिर में आकर विश्राम लिया और सीता जी को उपदेश दिया। अनुसुईया ने कई शिक्षा दी, पति धर्म की शिक्षा दी, समाज में परिवार के साथ में कैसे रहना है, सेवा की शिक्षा दी, आदि आदि अनेक तरह के लौकिक और परलौकिक दोनों शिक्षा दे कर गई। वहाँ से राम रवाना हुए। अनेक ऋषियों के आश्रम में राम जाते थे, उसमें विश्राम करते थे, आगे से आगे चलते गए। आगे की कथा में कहते हैं एक झुकी झोपड़ी आपने बनाई और वहाँ राम और लक्ष्मण दोनों रहते थे। उसमें क्या खाते थे? फल खाते थे। कोई वस्तु उस समय में जो भी कोई डिमांड भोजन पानी की थी वह खाते थे और वहाँ रहने लगे। अनेक संतों की गाथा है। कई कहते हैं कि राम ने सीता को कहा था असली सीता है तुम दुखत हो, और नकली सीता में ब्रह्मांड में एक खेल करना है, एक लीला करनी है। तो सबकी मान्य करते हैं, कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं। कई तर्क वितर्क करने वाले हैं, उनको अभी खुली है, कोई करो तो करो, नहीं कहे तो कोई बात नहीं। परंतु वो
चर्चा सुंदरता ही थी सीता की। बहुत सुंदरता होने के कारण के रावण को मालूम हुआ। दलितों की शूर्पणखा आई और शूर्पणखा का सुनते हैं रामायण में और रोजाना सुनते हैं वही कथा कि शूर्पणखा ने कहा मैं तो राम की पत्नी बननी चाहती हूँ या लक्ष्मण की बननी चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करके उसका नाक काटा और वो उससे वो लड़ाई शुरू हो गई और दुश्मनी शुरू हुई। और राम इस सीता को रावण ने भेष बना करके ले गया। कहते हैं मृग की एक कहते हैं सुंदर मृग था, उसको पकड़ने के लिए सीता ने कहा और लक्ष्मण को राम ने कहा कि आप यहाँ से मत हारना। और उसने एक देवी शक्ति कोई ऐसी शक्ति थी तो वो रोने की सी आवाज़ आई। तो सीता ने कहा अरे लक्ष्मण आपका भाई संकट में है। लक्ष्मण ने कहा था कि संकट में नहीं है, तो नहीं नहीं उसने एक कार लगाई थी और कार लगा के कहा कि इससे बाहर मत निकलना। तो रावण भेष बदल के आया और सीता को ले गया और यहाँ से ये दुश्मनी कहो सीता को खोज के लिए शुरुआत हुई। तो सीता को जटायु ने रक्षा करी आदि आदि और लंका में ले जा करके सुनने में कथा में आता है अशोक का बाग में वहाँ सीता को रहने की व्यवस्था बनाई और राम लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे और शिव जी उनके दर्शन करने के लिए आए और शिव जी को आपस में बड़ा मिलन हुआ। तो पार्वती ने पूछा ये कौन है? बोले ये राम है, महान पुरुष अवतार है। उसने कहा महान पुरुष अवतार है तो इनके सीता के लिए ढूंढते फिरते हैं, ये कहा कैसे राम है, कैसे महान पुरुष है? तो उसको एक चमत्कार दिखाने के लिए पार्वती ने एक ऐसा आडम्बर था कि सीता के जैसा भेष बना करके राम के आगे से निकली। तो रामचंद्र जी ने प्रणाम किया और कहा कि शिव जी तो वहाँ गए हैं, अपने आश्रम में जा रहे हैं और आप माता लेट कैसे होगी? इसलिए ऐसे करके वो शर्मिंदी हुई और वो शिव जी को मालूम अंतर्यामी थे, उनको हुआ और आगे से आगे शिव जी की क्या पार्वती की आपस में क्या हुआ वो आगे सूत्र में बताएंगे। कहने का अर्थ है राम भी अंतर्यामी थे और शिव जी भी अंतर्यामी थे और पार्वती ने एक अविश्वास करके और उसने ऐसे कह दिया कि क्या राम है ये जो दंदन भटकता फिरता है? इसलिए उसने एक भेष बना करके सीता का जैसा रूप धारण किया और राम के आगे से निकली। एकदम सेम टू सेम सीता जैसा रूप था, फिर भी राम ने उसको पहचान के और कह दिया कि आप तो यहाँ पृथ्वी हो और शिव जी गए हैं आश्रम में कैलाश की तरफ। तो वो शर्मिंदी हुई और फिर वहाँ से भाग निकली और वह बात आगे शिव जी को मालूम हुआ। उसने जो कुछ किया वो आगे सुनते रहेंगे। अब इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।